कल की जो मैच हुई है मुंबई इंडियंस और सीएसके के बीच में, वो काफ़ी देखने लायक मैच थी और कल की मैच पूरा पैसा वसूल थी। कल की मैच देखो तो शेर के सामने सवा शेर ऐसा कल दिखाई पड़ता था। वानखेड़े स्टेडियम में जो चेन्नई सुपर किंग है अपना दावा मजबूती से वानखेड़े स्टेडियम है वहाँ पे रखा। कल की मैच में देखे तो सवाल बहुत है और उसके जवाब बहुत कम है। जैसे कि एमएस धोनी के बैक टू बैक 3 6 मारना, बोले या हार्दिक पांड्या को सबसे महंगा ओवर साबित होना, या मुंबई इंडियंस के लिए जो रोहित शर्मा ने कल जो सेंचुरी लगाई है बात करें उसकी, तो ये बहुत ही बड़े बड़े फैसले दिखाई गए। जैसे कि पति राणा ने 4 विकेट लिए, वो एक मुंबई के लिए एक सिरदर्द की तरह स्थापित हुआ। जो चेन्नई सुपर किंग थी उसकी जो थी वो बहुत कंट्रोल में थी। वही बात करें मुंबई इंडियंस की, तो जैसे बैक टू बैक विकेट गिरना वो मुंबई के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द की तरह उभरा। एक छोर पे रोहित शर्मा थे जो अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभा रहे थे, लेकिन दूसरा ओवर पूरा खाली था, इसमें कोई दोहरा ही नहीं। जैसे कि ईशांत किशन गए, उसके बाद में फिर सूर्य कुमार यादव आए, वो भी चले गए, उसके बाद में हार्दिक पांड्या आए, वो भी चले गए, टीम डेविड आए, वो भी चले गए। ये बहुत ही जो कल की मैच मुंबई इंडियंस की है उसके लिए बहुत ही एक डिसअपॉइंटेड रहा है। बात करें सबसे ज्यादा कल मैच में हाईलाइट जो मुंबई इंडियंस के लिए रही है वो पति राणा के वो 4 विकेट, जिसमें ईशांत किशन हो गया, सूर्य कुमार यादव हो गया और नभी का विकेट हो गया और ऐसे विकेट, वो सबसे बड़े हाईलाइट रहे हैं। और जो एम एस धोनी की बैटिंग है, बैक टू बैक 3 6 लगाना और उस ओवर में 26 रन आए हैं, वो बहुत ही बेकार ओवर रहा है जो हार्दिक पांड्या ने डाला है। जो हार्दिक पांड्या ने ओवर डाले हैं वो शायद 2 3 ओवर थे, लेकिन तीनों ओवर में 2 विकेट मिले हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमिक्स बहुत हाई रही है। और कल के मैच में जो इकोनॉमिक्स है वो मेरे ख्याल से उतनी हाई नहीं होनी चाहिए थी। इसी हिसाब से देखें तो जो हार्दिक पांड्या है ना, वो कल कप्तानी में चल पाए वो बराबर, और ना ही वो बैटिंग में चल पाए और ना ही बॉलिंग में तो कैसे उन्होंने 2 विकेट तो ली, लेकिन वो 2 विकेट कंपैरिजन में देखे तो उन्होंने इतने ज्यादा रन दे दिए कि वो 2 विकेट उनके सामने फीके पड़ रहे थे। कल की मैच में इंडियंस है उसने टॉस जीत कर बॉलिंग का फैसला किया और उसके बाद में फिर देखे तो मुंबई इंडियंस की जो चेन्नई सुपर किंग ने वो अच्छे से घोड़े लगाए हैं। जैसे कि राणे तो आउट हो गए, लेकिन उसके बाद में ऋतुराज गायकवाड़ आए, उन्होंने बहुत ही अच्छे खेला और बहुत ही औसम। और जो उसके बाद में शिवम दुबे आए, उनके साथ उनकी जो पार्टनरशिप चली है वो सबसे बेस्ट, चेन्नई सुपर किंग के लिए सबसे बेस्ट पार्टनरशिप रही है कल की। बात करें अजिंक्य रहाणे की, तो उन्होंने 8 बॉल खेलकर 5 रन बनाए हैं और एक चौका जड़ा था। बाद में आते हैं रचिंद्र रविंद्र, उन्होंने 16 बॉल खेलकर 21 रन बनाए और 2 चौके और एक छक्का लगाया था। उनकी भी पारी बहुत अच्छी लगी मेरे को। के बाद में फिर आते हैं लेजेंड कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़, उन्होंने 40 बॉल खेलकर 69 रन बनाए और 5 चौके और 5 ही छक्के लगाए। उसके बाद में फिर एंट्री होती है ग्रेट बैट्समैन शिवम दुबे की, तो उन्होंने 38 बॉलों में 66 रन बनाए और 10 चौके मारे और 5 छक्के मारे थे। उनका खेल था वो बहुत ही सही था और मेरे को बहुत ही जबरदस्त लगा। छक्के चौकों की कल ऐसा लग रहा था जैसे शिवम दुबे के हाथ से बारिश हो रही है। कल स्टॉक है तो उन्होंने भी 14 बॉलों में 17 रन बनाए, एक चौका मारा था, उन्होंने भी आउट हो गया क्या शॉट। उसके बाद में फिर आता है इस दशक के सबसे महान प्लेयर एम एस धोनी, उन्होंने 5 बॉल खेलकर छक्के जड़े हैं और एक बॉल पे दो रन निकाले हैं और बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही औसम उनकी बैटिंग रही है। 538 के स्ट्राइक रेट से ये मैच खेली है उन्होंने। और इस जो लास्ट ओवर था उसमें जो एम एस धोनी बैटिंग कर रहे थे उसमें 26 रन एक ओवर में बनाए हैं जो हार्दिक पांड्या का ओवर था उसमें, और बहुत ही जबरदस्त खेल। और चेन्नई किंग थी 206 पे 4 थी। मुंबई इंडियंस की बॉलिंग लाइन देखे तो उसमें नाभी ने सबसे पहला ओवर डाला था। नाभी ने 3 ओवर डाल के 19 रन देकर 6.33 की इकोनॉमिक से रन रेट दिया है। बात कर कार्टिजिया की, तो उन्होंने 4 ओवर फेंककर 35 रन दिए हैं और एक विकेट लिया है। 8.73 की इकोनॉमिक्स रेट से रन दिए हैं। इस सदी के सबसे महान बॉलर्स है उनकी बुमराह की, तो बुमराह ने 4 ओवर फेंके हैं, 27 रन दिए हैं और 6.75 की इकोनॉमिक्स से रन रेट दिया है। बात करें माधवन की, तो माधवन के पहले 2 ओवर तो बहुत ही अच्छे रहे हैं, लेकिन उसके बाद में वो तीसरा ओवर डाला है उन्होंने, वो बहुत ही बेकार रहा है और बहुत ही उस ओवर में उनकी धुलाई हुई है। और उनका रन रेट भी बोले तो उस ओवर में बहुत ज्यादा दिखाई जाता पड़ता है। 3 ओवर देके 27 रन देके 9.3 की इकोनॉमिक्स से उन्होंने रन रेट दिया है। उसके बाद में फिर आते हैं गोपाल, तो उन्होंने 1 ओवर फेंककर 9 रन दिए हैं और 9 की इकोनॉमिक्स रेट से दी है और एक विकेट भी लिया है उन्होंने। उसके बाद में फिर आते हैं हार्दिक पांड्या, तो हार्दिक पांड्या का पहला ओवर भी धुलाई के लायक ही था और पहले ओवर में लेकिन उन्होंने विकेट लिया था। दूसरे ओवर में भी एक विकेट लिया था, लेकिन दूसरे ओवर में भी उनकी पिटाई ठीक ठाक हुई थी, और लेकिन तीसरे ओवर में तो उनकी बात ही मत करो, इतना बेकार ओवर गया था कि बहुत ही ज्यादा। एम एस धोनी ने उन पे
3 सिक्स लगाए थे। हालांकि उसमें 1 विकेट मिला था उनको, लेकिन वो 3 सिक्स लगाए थे बैक टू बैक। और उन्होंने जो मैच 185 पे खत्म होने वाली थी वो 206 पे खत्म हुई मैच। हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर डाले ही है, लेकिन 43 रन दिए। 14.3 की इकोनॉमिक से उन्होंने रन रेट दिया है और 2 विकेट भी लिए हैं। लेकिन वो जो विकेट है, वो जो रन गए हैं उनके सामने वो बोने दिखते हैं, क्योंकि उसके पहले तो खेल रहे थे खिलाड़ी, लेकिन जो MS धोनी है उन्होंने बैक टू बैक विकेट लिए। वो बैक टू बैक जो रन लिए वो बहुत ही बेकार थे मुंबई इंडियंस के लिए। शेफर्ड ने 2 ओवर डाले हैं, उन 2 ओवरों में उन्होंने भी बहुत ही अच्छे ठीक ठाक उन्होंने 33 रन दिए हैं और 16 की इकोनॉमिक से उन्होंने रन रेट दिया है। बात करें ओवर की, जो ओवर पे विकेट गिरे हैं उनकी, तो 1.4 पे पहला विकेट अजिंक्य रहाणे का गिरा है और वो 8 रन बना के ही वो विकेट गिरा है पहला, जो चेन्नई सुपर किंग्स। दूसरा विकेट बोले तो 60 रनों पे विकेट गिरा है, 7वां ओवर और 5वें बॉल पे वो विकेट गिरा है। और उसके बाद में फिर वो जो 100 रनों की पार्टनरशिप होती है वो बहुत ही खतरनाक दिखाई पड़ती है ऋतुराज गायकवाड़ के बीच में। वहां पे 150 पे 3 विकेट गिरते हैं। 15.2 ओवर में फिर वो विकेट मिलता है। 8 ओवरों में विकेट एक भी नहीं मिलता जो मुंबई इंडियंस है उसको। उसके बाद में फिर विकेट मिलता है मिचेल स्टॉक का। 19वें ओवर में विकेट मिलता है। 186 पे वो विकेट मिलता है मिचेल स्टॉक का। ये हो गया पूरा CSK का जो विश्लेषण था। बात करें जो मुंबई का राजा रोहित शर्मा है उसकी, तो उन्होंने जो 12 सालों के जो IPL का उनका करियर है उसमें पहली बार ये सेंचुरी आई है। और पहली बार ऐसा हुआ कि वो 20 ओवर तक टिक पाए, कोई भी ओपन बैट्समैन 20 ओवर तक टिक पाना ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और कल जो रोहित शर्मा को पार्टनरशिप नहीं मिल पाई, नहीं तो ये मैच 18 ओवरों में भी ये मैच खत्म कर सकते थे रोहित शर्मा। बेकार पारी रही जो मुंबई इंडियंस की है का पीछे बैक टू बैक विकेट का मिलना और स्पीच है उस पर रोहित शर्मा जैसे प्लेयर खड़े होना, ये बहुत ही बेकार बात है और बहुत ही डिसअपॉइंटेड है। एक तो एक रोहित शर्मा का जो विकेट गिर जाता तो उतनी खास नहीं रहती, लेकिन रोहित शर्मा पिच पे रहते हुए भी ये मैच हारना, ये एक बहुत ही मेरे को डिसअपॉइंटेड लगा है ये मैच। जो ओपनिंग करने वाले बैट्समैन हैं जैसे कि रोहित शर्मा, वो पिच पे खड़े होना और एक साइड से विकेट पे विकेट है वो गिरना, ये बहुत ही मैच के लिए, कल के मैच के लिए ईशान किशन ने सही खेला, तिलक वर्मा ने सही खेला। उसके बाद में फिर जो लगी तो वो में फिर जो मैच है उसमें कोई रंग नहीं रहा है और कोई जोश नहीं रहा है। उसके बाद में टीम डेविड आए हैं, उन्होंने थोड़ा सा अच्छा खेला है। और जो हार्दिक पांड्या है वो भी आया राम गया राम ही हुई। उसके पहले जो सूर्य कुमार आए थे वो भी आया राम गया राम ही हुई। उसके बाद में फिर और आए, नाभी जैसे आए, शेफर्ड आए, उन्होंने भी खास उतना खेला नहीं है। एक ओर से विकेट गिरना और रोहित का पिच पे होना, ये मुझे बहुत ही खटक रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कल के मैच में ये बहुत ही नाबेईमानी जैसी घटनाएं देखने को मिली। और बात करें मुंबई इंडियंस की, तो कल के मैच में जीतने के लिए उनके पास पहले 10 ओवर में देखे तो उनके पास 75% ऐसी एबिलिटी थी कि वो जीत सकते हैं। लेकिन जो उनके फिर बैक टू बैक विकेट गिरे उसमें फिर मैच ने दम तोड़ दिया। जो नीली जर्सी का क्राउड था वो फिर पीली जर्सी की ओर जाने लगा। मुझे लगता है कल की जो कप्तानी है जैसे कि हार्दिक पांड्या की, उसमें भी कल के मैच में लूप होल देखने को मिले मुझे। कैसे, जैसे कि उनके वो 3 ओवर डालना और जो उसमें नाभी को ओवर न देकर अपन ही ओवर डालना, वो एक बहुत ही डिसअपॉइंटेड रहा है। और जैसे कि उन्हें 2 विकेट मिले, वो एक और कॉन्फिडेंट हो गए थे कि नहीं मैं कर सकता हूँ। धोनी की जो पावर प्ले चली उनकी और जो रन बनाए हैं, जो 3 सिक्स लगातार मारे हैं, उसमें मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटेड हुई जो मुंबई इंडियंस के पक्ष से देखे। तो रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा ने 104 रन बनाए हैं 62 बालों में, 11 चौके और 5 छक्के लगाए हैं। अगर ईशान किशन की, तो उन्होंने 15 बालों में 23 रन बनाए हैं और 3 चौके 1 सिक्स लगाए हैं उन्होंने।